हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके उपासक थे? तो इसका राइट आंसर है निर्गुण ईश्वर के। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है प्रभु भक्ति को। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किस पर बैठकर रत्नाकर के घर में घूमना चाहता है? तो इसका राइट आंसर है बादल पर। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद कविता में कवि के कितने भाई हैं? तो कवि के 4 भाई हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने किसान की आंखों की तुलना किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधेरी गुफा से। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का हरापन का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन की खुशियां। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ पे काव्यांश दिया गया है, पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रसंग की। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद से अवतरित है। यानी कि जो इसके रचयिता हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद और कविता का नाम है घर की याद। कवि अपने जेल प्रवास में घर के एक एक सदस्य का स्मरण करता है। यहाँ वह अपनी माँ के स्वभाव का जो है उल्लेख कर रहा है। बाकी जो कंप्लीट इसकी व्याख्या है ये अपने खुद शब्दों में आप कर सकते हैं। मैंने जो इसके से प्रसंग आपको बता दिया है। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दही मथी घरित काढ़ी लियो, डारी दी छोई, भगत देखी राजी हुई, भगत देखी रोई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। तो सबसे पहले हम इसमें प्रसंग की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने पति मानकर उनकी भक्ति की है। इसके लिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की है। अब तो फल प्राप्ति का समय आ गया है। बाकी जिसकी व्याख्या है ये अपने शब्दों में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित काव्यांश में निहित वाक्य सौंदर्य को स्पष्ट करें। तो वाक्य सौंदर्य को जो स्पष्ट करना है, प्रसंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये दिया गया है, काव्य दिया गया है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रहा है नभ वारिद माला, नीलचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें प्रसंग की, तो प्रस्तुत काव्यांश जो है रामन्नेश त्रिपाठी, रामन्नेश जो है इसके जो है रचयिता हैं रामन्नेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य पथिक, ये जो खंड काव्य है इसका नाम है पथिक, से ली गई है। इसमें कवि काव्य नायक पथिक के प्रकृति प्रेम पर प्रकाश डालता है। बाकी जो इसका काव्य सौंदर्य है ये आप अपने शब्दों में खुद लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से आपको देखिए सभी प्रश्नों के जो उत्तर हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसमें से 2 करने थे। सबसे फर्स्ट है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? तो मीरा कृष्ण की उपासना प्रिय यानी कि पति के रूप में करती है। यह रूप अत्यंत मनोहारी है। मीरा इस रूप पर बलिहारी जाती है। कृष्ण ने इस रूप में सिर पर जो है मोर मुकुट पहन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साय में धूप गजल में कवि ने मानवीय पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया, स्पष्ट करें। तो गजल में कवि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो गरीब है, वह आम व्यक्ति जो सत्ता के शासन के कारण शोषित हो रहा है, जो परेशानियों में भी खुद को सहेज रख रहा है, जिसके पास वस्त्र भी नहीं है। इनमें अब उस लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वह विरोध करने का भाव समाप्त हो चुका है। इनके चुप रहने के कारण ही अब सत्ता का राज एकदम शांति से चल रहा है। उनकी शासन में कोई बाधा नहीं आ रही है। यह लोग अब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, यह थक चुके हैं भ्रष्टाचारी नेताओं से। नेक्स्ट है, घर की याद कविता में पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? तो लेखक के पिता की आयु बढ़ रही थी परंतु फिर भी उनमें ऊर्जा थी। वे इस उम्र में भी दौड़ लगा सकते हैं। वे खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है।
उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराते नहीं हैं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त हैं। वे अपने परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। इस प्रकार कवि के पिता को जो है बुढ़ापा अभी तक छू नहीं पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन है, काम करने से आता है नसीहत से नहीं, यह कथन किसका है? तो देखिए, अगर जो आप पहला ऑप्शन सोच रहे हैं तो गलत है, जो है नसीरुद्दीन के पिता का, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा जो है नसीरुद्दीन का। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर गाय किसका प्रतीक है? तो कमजोर गाय किसका प्रतीक है? साधारण जनता का। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर जी की आवाज़ कैसी थी? तो मास्टर जी की जो आवाज़ थी कड़क थी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता है? तो लेखक जो है हिमालय की चोटियों के अहंकार को जो है चूर कर देना चाहता है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुकुर का अर्थ है? तो पुकुर का क्या अर्थ होता है? पोखर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में कहानी का जो है खलनायक कौन है? तो कहानी का जो खलनायक है ये है अलोपीदीन। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है, फिल्म का काम 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाजा मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में कुछ दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र के बच्चे जितना बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। तो सबसे पहले हम सह प्रसंग की जो है बात कर लेते हैं। व्याख्या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए, प्रसंग, प्रस्तुत कविता जो है सत्यजीत द्वारा रचित अप्पू के साथ 2.5 साल से ली गई है, यानी कि इनके जो रचयिता हैं सत्यजीत, और जो ली गई हैं ये कहाँ से ली गई हैं? अप्पू के 2.5 साल से। इसकी जो व्याख्या आप अपने शब्दों में खुद कर सकते हैं। इसी के अथवा में देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, प्रिय है जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती बिजलियों की जड़ियों को फहराता हुआ और बादलों के गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामिजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाठ बाट बनाकर आ पहुंचा। तो इसमें अगर हम सह प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां कालिदास द्वारा रचित हैं और ये ऋतु संहार से ली गई हैं। ठीक है, तो ये जो है ऋतु संहार से ली गई है और इनकी रचयिता है कालिदास। व्याख्या आप अपने शब्दों में खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की जो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, कह भारतीय जनता की किन विशेषताओं का लेखक ने पठित पाठ में उल्लेख किया है? तो पाठ में जो है भारतेंदु जी ने कहा है कि भारत के लोग बड़े आलसी प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। हर भारतीय को आलस्य ने अपने वश में कर लिया है। यही कारण है कि भारत के लोग परिश्रम करने से भागते हैं, जिसकी वजह से देश में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यह देखते हुए उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण आलसी देश में जो कुछ हो जाए वहीं बहुत कुछ है। मनुष्य और देश के विकास के लिए हमें अपने भीतर व्याप्त जो आलस्य है उसको दूर करना होगा। हर भारतीय को अपनी आलस्य रूपी बीमारी से छुटकारा पाना होगा, तभी देश की जो है प्रगति होगी। इसी में ख जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? तो देखिए, जो घनश्याम है मोहन को अपना प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता क्योंकि वह जानता था कि मोहन एक बुद्धिमान लड़का है। वह मास्टर जी के कहने पर ही उसको सजा देता था। घनश्याम मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। शायद इसका एक कारण यह था कि बचपन से ही उनके मन में जो है जातिगत हीनता की भावना बैठा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा ने क्या क्या संघर्ष किए? तो बम्बई में रहकर कला के अध्ययन के लिए रजा को बहुत संघर्ष करना पड़ा। वह वहाँ दिन भर आर्ट डिजाइनर की नौकरी करता था और 6:30 बजे के बाद अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता था। वहाँ उसे रहने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, कई स्थान बदलने पड़े। उसने बड़े परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया और काम में जो है पूरी तरह डूब गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर जोशी अथवा मनु भंडारी के जीवन या जो है साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप अपने जो है खुद कर सकते हैं। इनकी जो है जीवनी वगैरह आपको कंप्लीट लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे वितान भाग 1 से जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है, लेखक लता के
गीतों से कैसे प्रभावित हुआ? तो देखिए, हमारे जो लेखक के अनुसार लता जी के गाने सुनकर मन दूसरे लोक का जो भ्रमण करने लगता है। उनके गानों का आनंद आप कहीं भी और किसी भी अवसर पर उठा सकते हैं। उनके गानों को सुनकर आपको दुख नहीं सुख का आभास होगा। नेक्स्ट है जो है चेलवान जी कौन है, उनके द्वारा किया गया मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, चेलवान जी अर्थात जो है चेजारो वह व्यक्ति है जो रेगिस्तानी इलाकों में कुएं खोदने के कार्य में कुशल होता है। इन क्षेत्रों में कुएं खोदना एक विशेष प्रक्रिया है। इनमें छोटे से व्यास की 30 से जो है 60 हाथ तक खुदाई और उसके साथ साथ जो है चिनाई करनी पड़ती है। खुदाई के समय जमीन की नमी और हवा के अभाव में जो है दम घोटू वातावरण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनील कौन था? क्वेश्चन नंबर गया है सुनील कौन था, क्या उसने लेखिका की मदद की थी? तो देखिए, सुनील जो है 30-32 साल का युवक था जो एक कोठी में ड्राइवर का काम करता था। बेबी ने उसे कहीं काम दिलवाने के लिए कह रखा था। जब सुनील को पता चला कि बेबी को 1.5 सप्ताह से कोई काम नहीं मिला है तो वह है उसे जो है तातूस के घर ले गया। उनसे बातचीत करके उसने जो है बेबी को उनके घर पर जो है काम दिलवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शास्त्रीय संगीत। तो इसमें जो शास्त्रीय संगीत में जो है रागों की प्रधानता होती है, गंभीरता जो है स्थायी स्वभाव है, ताल परिष्कृत रूप में पाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में जो है पक्कापन, ताल सुर का जो है निर्दोष ज्ञान होता है। नेक्स्ट जो है चित्रपट संगीत की बात करें तो इसमें जो है गानपन की प्रधानता होती है, जलदल्य जो है चपलता मुख्य गुण धर्म है, आधे तालों का उपयोग जो है किया जाता है, गीत और आघात को जो है अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कुएं क्यों बनाई जाती है? तो कुएं का निर्माण वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए किया जाता है। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में एक विशेष कारण से जो है कुइयों की गहराई कुछ कम और कुछ ज़्यादा होती है। कुएं वर्षा के जल को बड़े ही विचित्र ढंग से समेटने का साधन है। कुएं का व्यास जो है संकरा यानी कि कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पे जो है क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर जो आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं। संचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। पटकथा लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी और क्यों? विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का जो है कार्य वृत्त तैयार करें। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नैतिक शिक्षा के आधार पे जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है तप से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, तप का मूल अर्थ है प्रकाश अथवा प्रज्वलन, जो सूर्य या अग्नि में स्पष्ट होता है, किंतु धीरे धीरे इसका एक रूढ़ार्थ विकसित हो गया है और किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति अथवा आत्मिक और शारीरिक अनुशासन के लिए उठाए जाने वाला दैहिक यानी कि जो शरीर का जो कष्ट होता है उसी को तप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहिल्या होलकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखिए, इनका जो जन्म है 31 मई को हुआ था, 31 मई 1725 को। और जो इनका गांव का नाम है चौड़ी। ठीक है, चौड़ी, तो ये आपको याद रखना, चौड़ी। यानी कि अहिल्या का जन्म 31 मई 1725 को चौड़ी जो गांव है उसमें हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान का प्रयोग करने के विषय में डॉक्टर सी.वी. रमन के क्या विचार थे? तो डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है विज्ञान की धुन चढ़ी हुई थी। उनका जो है हमेशा जो है विज्ञान में जो इंटरेस्ट यानी कि जो दिलचस्पी बनी रहती थी। उन्होंने घर में एक छोटी सी प्रयोगशाला यानी कि आप कह सकते हैं लैब बनाई हुई थी। जो कुछ भी उन्हें दिलचस्प लगता था उनके वैज्ञानिक तथ्यों की खोज में वह लग जाते थे। रमन की खोजों में उनकी युवा पत्नी भी जो है उनका सहयोग देती और उन्हें दूसरे कामों से दूर रखती थी। वह यह विश्वास करती थी कि रमन की जो है सेवा करने के लिए जो पैदा हुए हैं, यानी कि वह रमन की सेवा के लिए पैदा हुई है। नेक्स्ट है वसुधैव कुटुंब का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब होता है संपूर्ण धरती ही परिवार है, यानी कि जो पृथ्वी जो है कंप्लीट जो अपना धरती है वो एक परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है इनकी अगर बात करें तो इनकी जो डेट है जन्म की ये है 15 अक्टूबर 1931 को। और इनका जो जन्म हुआ ये हुआ था धनुषकोडी, रामेश्वर, तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश को जो पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ सकते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है। नवयुवकों को क्या चेतावनी दी है? अधूरी शिक्षा की निशानियां हैं, किसे माना है? सुलेख के लिए क्या आवश्यक है? तो कंप्लीट पढ़ के आप इसको इजीली दे सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संधि विच्छेद आपको करना है। एक सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है
एकैक का आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा 1 + 1 एकैक। और अगर हम इसमें बात करें तो कौन सी संधि है, तो इसमें जो है वृद्धि संधि जो है प्रयोग में आई है, वृद्धि संधि। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है देवेंद्र। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद करना है, तो यहाँ पे जो है इसका बनेगा देव + इंद्र। ये जो नए है आप बीच में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप जो है इसको लगा सकते हैं, देव + इंद्र, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इसमें गुण संधि जो है आई है, गुण संधि। इसी में देखिए यहाँ पे मैं आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो विद्यालय है, विद्यालय का आपको संधि विच्छेद करना है, और इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विद्यालय का जो है संधि विच्छेद क्या बनेगा और इसमें कौन सी संधि आती है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट की बात करें तो विग्रह करके समास का नाम लिखना है, पंचनद। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 5 नदियों का समाहार, 5 नदियों का। तो जहाँ पे भी काउंटिंग वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे होता है द्विगु समास। तो यहाँ पे जो है क्या आएगा, द्विगु समास, यानी कि 5 नदियों का समाहार, 5 नदियों का समूह। नेक्स्ट बात करें भीमार्जुन। तो इसका मतलब है भीम और अर्जुन, तो यहाँ पे और लगा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। यहाँ पे जो आएगा ये आएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है वाक्य शोधन कीजिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ पे वाक्य दिया गया चोर दंड देने योग्य है, तो इसका मतलब क्या है कि चोर जो है दंडनीय है, चोर दंडनीय है। नेक्स्ट है सुभाष बड़ा चालाक है। तो यहाँ पे जो है बड़ा जो है इसकी जगह पे आएगा बहुत है, सुभाष जो है बहुत चालाक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।